हेलो, वेलकम टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ऑटिज्म एंड लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर। बहुत सारे बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है वो प्रेफर करते हैं ज़मीन पे लेटना या सोना भी। तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं, इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर वी गो हैड, प्लीज़ रिमेंबर कि हर बच्चा यूनिक है एंड ये वीडियो किसी तक प्रकार की मेडिकल एडवाइस या इंटरवेंशन को रिप्लेस नहीं करता। एंड सम ऑफ द थिंग्स जो हम इसमें डिस्कस करेंगे किसी चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, किसी चाइल्ड के लिए शायद एप्लीकेबल ना हो। सो स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत कॉमन है इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। एंड देखा जाता है कि ऑलमोस्ट 40 to 80% जो बच्चे हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे उनको किसी ना किसी प्रकार का स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। वो इश्यूज़ अलग अलग कैटेगरीज़ में क्लासिफाई होते हैं। नंबर वन है डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग असलीप, उनको सोने में ही दिक्कत होती है। दूसरा, सो गए तो स्लीप क्वालिटी पुअर है, बार बार रेस्टलेस हो रहे हैं, उठ रहे हैं रात को। सो वो सेकंड रीज़न आपका हो गया। फिर कुछ बच्चों को स्लीप वॉकिंग एंड नाइट ट्रेमर्स की भी आदत होती है, रात को डर जाएंगे, उठ जाएंगे या कभी वैसे ही वॉक करने लगेंगे। हमने पर्सनली ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट स्लीप वॉक नहीं किया है बट मतलब स्लीप जनरली वॉक नहीं किया है, बट हाँ पुअर क्वालिटी, डिफिकल्टी इन वॉकिंग अस्लीप, फॉलिंग फॉलिंग asleep। अस्लीप, ये सब तो किया है। एंड एक और होता है स्लीपिंग लेस देन अ टिपिकल चाइल्ड ऑफ देयर एज। मतलब अगर कोई बच्चा उस उनकी उम्र का है जो शायद ज़्यादा सोना चाहिए तो कंपेरेटिवली ये कम सो रहे हैं या कम थक रहे हैं। हाँ, तो ये भी हमने एक्सपीरियंस किया है। ये भी किया है। एक है वेकिंग अप टू अर्ली। ये भी एक्सपीरियंस किया ये है। होता है जनरली, बट हमारा आज के टाइम आजकल वंस इन अ वीक या हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार होता है, नो नो, अदरवाइज। अब तो काफी कम हो गया। जैसे हाँ। पहले बहुत ज्यादा था, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स तो कुछ ज्यादा ही था। यस। एंड कुछ बच्चों में हो सकता है डे टाइम स्लीपीनेस, दिन में उनको सोने का ज़्यादा मन कर रहा हो। सो एज आई टोल्ड यू, ये बच्चे टू बच्चा वैरी करेगा। एंड हर बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं कि जो सारी चीज़ें जितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो सब एक्सपीरियंस करें। तो ये स्लीप चैलेंजेस तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं बच्चों में जिनको ऑटिज्म है एंड हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम। तो बट ये क्यों होते हैं? ये होते हैं बिकॉज मे बी सेंसरी सेंसिबिलिटीज़ इनकी टिपिकल हैं। ऑटिज्म में कुछ इनको सेंसरी फैक्टर्स लगते हैं जिनकी वजह से इनका स्लीप डिसऑर्डर होता है। एंड बिकॉज उनको सोशल लैंग्वेज इतनी नहीं आती उनके, इट्स नॉट सो, दे आर नॉट एबल टू पिक अप द सोशल क्यूज। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जब इट्स बेड टाइम उनको नहीं समझ आए। हमें भी बहुत टाइम लगा ये करने के लिए कि मतलब बेड टाइम है, आपको सोना है। अब देर इज सम काइंड ऑफ रूटीन वी फॉलो एंड उसमें शुरू होने लगता है। अब मेनी चिल्ड्रन, उनको ये कम्युनिकेशन इतना कम होता है उनके कि उनको समझ नहीं आता वो कैसे बताएं कि उनको क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है अपने बेडरूम में जब सोने के टाइम पे। या उनको बिकॉज उनके पास वर्ड्स नहीं है या जैसे लैंग्वेज नहीं है उनके पास, तो वो जैसे न्यूरोटिपिकल चाइल्ड क्या कहेगा कि मम्मी गर्मी लग रही है, मम्मी सर्दी लग रही है, मम्मा बेड चुभ रहा है, बेडशीट चुभ रही है, इस पर कुछ चुभी चुभी है। बट बिकॉज हमारे बच्चों के पास इतनी लैंग्वेज नहीं है या उनके पास इतना वो क्या कहते हैं, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नहीं है उनके पास। तो वो बोलते नहीं है, फिर वो अपने हिसाब से करते हैं चीज़ें, वो उठ के चले जाएंगे वहां या से जब उनको। नींद नहीं आ रही किसी दिन, कभी हाँ। हमारे साथ भी होता है कि किसी दिन बेड टाइम हो गया मगर नींद नहीं आ रही, या किसी दिन वो जल्दी सोना चाहते हैं मगर हम उनको सुला नहीं रहे जानबूझ के कि नहीं हम्म। अभी तो इसका बेड टाइम नहीं हुआ, हम ही अज्यूम करें कि नहीं ये तो 8:30 बजे या 9 बजे सोता है, हाँ, आज ये जल्द, तो हम उसको फिर कोशिश क्योंकि नहीं ये करते। इतनी जल्दी सो जाएगा तो फिर जल्दी उठेगा, एक वो भी इशू हो जाता है। तो बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेल अस कि उनका बेड कैसा है या क्या है, तो उनका क्या कंफर्ट लेवल हो सकता है और क्या नहीं है, उनको क्या अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वो स्लीप कर सकते हैं फ्लोर पे, वो उठ के चले जाएंगे फ्लोर पे, उनको वो अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चों की ना जो ऑटिज्म है उनको उनकी इरेगुलर सर्कैडियन रिदम होती है। सर्कैडियन रिदम बेसिकली आपकी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक है जो अपने आप बॉडी को बताती है कि अब सोने मतलब सुबह हो गई है, जगना है। तो एंड बायोलॉजिकल, हाँ, एंड सॉरी आई डोंट नो। जब इवनिंग हो जाती है तो सोना है, तो ये ऑटोमेटिकली की क्लॉक हमारे अंदर एक है। एंड कुछ बच्चों की जिन ऑटिज्म है उनके साथ ये क्लॉक
थोड़ी सी एटिपिकल होती है, मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। एंड जो एक स्लीप रिलेटेड हार्मोन है मेलाटोनिन, वो भी कम प्रोड्यूस करती है। अगेन एज आई टोल्ड यू, सब बच्चों के लिए नहीं एप्लीकेबल नहीं है, कुछ ही बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। फिर ज़्यादा बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हैं, कुछ बच्चे का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, एस्थमा, गट इश्यूज गट बेसिकली। इश्यूज, ये सब फेस कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से भी उनकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। अब बट मेन रीज़न जो एक होता है आपका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। हम सब जानते हैं आपके बच्चे जो ऑटिज्म में हैं उनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, या तो हाइपर होते हैं या हाइपो होते हैं। मतलब या तो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं या अंडर सेंसिटिव हो जाते हैं टू वेरियस डिफरेंट थिंग्स, वेरियस डिफरेंट स्टिमुलाई आपके साउंड्स हो सकती हैं, लाइट्स हो सकते हैं, एक फीलिंग ऑन द टच। टच हो सकती है। इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाए हुए हैं, एंड उसकी मैं प्लेलिस्ट में इस वीडियो को भी ऐड करूँगा, प्लस इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन भी डालूँगा, तो जब आप वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्या होता है कि जो बच्चा है, जब वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है या अंडर सेंसिटिव है, तो मान लीजिए अगर बेड है, उसको इची लग रहा है या स्क्रैची लग रहा है, हम शायद एज ए पेरेंट बेड को छुए तो हमें लगे ये परफेक्टली नॉर्मल बेड है, बट जब बच्चा उस पर लाई डाउन कर रहा है तो उसको एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल लग सकता है। सो उसको कोई बेड उसको एक कोई सेंसरी ओवरलोड दे रहा है, जिसके वजह से या तो उसको बहुत सॉफ्ट लग रहा है, बहुत स्मूथ लग रहा है, या बहुत ज़्यादा चुभने वाला लग रहा है, एंड या उस हार्ड लग रहा है, कुछ भी या मतलब हार्ड लग लाइक रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए जाके वो कुछ और करेगा उनको फ्लोर पे ज्यादा। लाई डाउन कर रहे हैं। हमें लग रहा है सब परफेक्ट है, बट उसको नहीं लग रहा वो। अब इसका एक तरीका है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं हम्म, कि जैसे बेड है और हम बेड छू के देखते हैं कि हाँ सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, वार्म है, बड़ा कोजी बेड है, बट बच्चा प्रेफर कर रहा है जाके हार्ड फ्लोर पे हम्म। लेटना। अब देखेंगे हार्ड फ्लोर पे ऐसा क्या है। हार्ड फ्लोर पे उसको सॉफ्टनेस नहीं मिल रही, हार्ड फ्लोर पे उसको क्या ठंडक कहते ठंडक मिल रही है, ठंडक मिल ठंड रही मिल है। रही है। तो ये चीज़ें हम अपने बेड पे लाने की कोशिश कर सकते हैं, तो हार्ड मैट्रेस यूज़ करें, ज़्यादा कुशन्स इसमें डाले हुए हैं या पिलोज डाले हुए हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, सो दैट बेड में वो बेड का जो फीलिंग है वो हार्ड फ्लोर के फीलिंग से उसको थोड़ा सा रेप्लिकेट हो सके। एंड अगेन रूम का टेम्परेचर देख सकते हैं कि दैट रियली मैटर्स। मैटर्स कि उसको क्या लग रहा है। मान लो बेड पे फ्लोर ठंडा है तो शायद बेड रूम का टेम्परेचर गर्म है, इसलिए वो जाके फ्लोर पे लेटना चाह रहा है, तो हम रूम का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये हमको वेरियस अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके ट्राई करना होगा। वो भी देख सकते हैं कि लाइट का भी हो सकता है कि अगर वो हार्ड फ्लोर पे भी जा रहा है और किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस एंगल पे जा रहा है। एज इन अगर वहाँ पे लाइट भी थोड़ी कम है तो ही इज टेकिंग द शेड ऑल्सो फ्रॉम देयर। तो हो सकता है कि वो हेल्प करे, आप उसमें देख सकते हैं। फिर हाँ, जैसे हमारा बच्चा पहले क्या था कि लाइट से बहुत सेंसिटिव था, तो सोता हाँ, नहीं था, तो हमने अपने पर्दे तो थे, बट पर्दे के पीछे विंडोज़ पे भी हमने ब्राउन पेपर लगाया हुआ था कि बिल्कुल सुबह-सुबह लाइट ना आए, एंड बिल्कुल थोड़ी भी लाइट आती थी तो वो जग बहुत ही जाता जल्दी जाग जाता था। जल्दी जग जाता, तो उसको काउंटर करने के लिए वो कराई थी। बेड इनफैक्ट क्या होता है, लोअर हो जाता है तो फ्लोर लोअर हो जाता है तो वहाँ शायद थोड़ी-सी कम लाइट आती है क्योंकि शैडो ज़्यादा होती है, तो शायद वो प्रेफ़र कर लॉन्गर रहा उसको हो। मिल जाता है कि एक सोने के लिए। आई रिमेम्बर हमने वो भी किया था जब इसका बेड था, तो उसके ऊपर हमने एक ब्लैंकेट लगा दी थी, तो इट वाज कोजी, इट वाज एंड इट डिड नॉट हैव मच लाइट, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता था जब उसको सुलाते थे। तो बेसिकली आपको ये 3-4 फैक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट करना है। 3-4 स्टिमुलाई पे लाइट, एक साउंड हो सकती है, साउंड तो नहीं आ रही। कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि फ़ैन की आवाज़ पसंद आती है, वो हम्म। एक वाइट नॉइज़ को रेप्लिकेट करता है, उनको वो साउंड पसंद आती है। सो जैसे इवन हमारे बच्चे को भी वो क्या कहते हैं, एयर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर वो ऑन करना और करता है क्योंकि उससे हल्की सी एक आवाज़ आती रहती है और उसमें वो सोता है। बिल्कुल अगर रूम साइलेंट हो जाएगा तो शायद उसको पसंद ना आए। सो ये 3-4 स्टिमुलाई है बेसिकली, टच फील वाले, लाइट वाले, साउंड वाले। किसी में बच्चा हाइपर सेंसिटिव होगा, किसी में हाइपो सेंसिटिव होगा, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस सिचुएशन में मैं उसका जो एनवायरनमेंट है, स्लीपिंग एनवायरनमेंट है, हिट एंड ट्राई करके देखूँ मैं किस सिचुएशन में वो ऐसा बन बेस्ट दे हो जो सकता। उसके लिए बेस्ट है। अब सवाल होता है कि अगर आपका बच्चा फ्लोर पे सो रहा है तो क्या करा जाए। हमारे हिसाब से और जहाँ तक हमने पढ़ा इसके बारे में, समझा इसके बारे में, कुछ नहीं।
एक्चुअली अगर बच्चे को अच्छा लग रहा है फ्लोर पे, द ओनली कंसर्न्स जो आपके होने चाहिए कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में सोए। उसकी प्रेफरेंस वही है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इतना, जितना जैसे अंबर ने बताया कि आप रेप्लिकेट कर सकते हैं बेड पे। नहीं हो रहा है, फोर्स मत करिए, पुश मत करिए इतना ज़्यादा। उसके लिए बस देखिए कि आसपास उसका एनवायरनमेंट जो है वो सेफ है। इफ़ ही स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, नथिंग इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब हिम दैट। आप देख लीजिए क्लीन है सब कुछ, वो सब देखना चाहिए। दूसरा है कि आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बात करिए कि हाउ कैन दे हेल्प, क्योंकि वो एक असेसमेंट कंडक्ट करते हैं जिसमें टू आइडेंटिफाई सेंसरी मॉड्यूलेशन डिसऑर्डर्स, एंड वो आपको स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि क्या आप कर सकते हैं कि आपका बच्चा अगर फ्लोर पे सो रहा है एंड यू डोंट वांट हिम टू स्लीप ऑन द फ्लोर, आप क्या करें कि वो उसकी नीड्स पूरी हो जाएं और वो बेड पे सोए। फ्लोर गंदा नहीं होता ऐसे, बट हमें चाहिए कि एक हमें नहीं पता आजकल कि क्या फ्लोर पे मिले। कई बार हमारे यहाँ पे एंट्स होती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक। तो सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, मोल्ड नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए कि बाद में बीमार पड़ जाए। सो ये आप फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। एंड लास्ट तो वही है जो हमने पहले कवर किया हुआ है कि अलग अलग फैक्टर्स से आप एक्सपेरिमेंट करिए कि अगर बच्चा बेड से फ्लोर पे जा रहा है तो ऐसा फ्लोर पे क्या मिल रहा है उसको जो वो जाना चाह रहा है, उसी चीज़ को आप बेड पे लाने रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए। हार्ड मैट्रेस लगा दीजिए, क्वेश्चंस कम कर दीजिए, चादर हटा दीजिए अगर ज़्यादा उसको सॉफ्ट लग रहा है। हार्ड मैट्रेस जनरली आजकल आते हैं, एक साइड सॉफ्ट होती है, एक साइड हार्ड होती है, तो इसका जो मेरा हमारा बच्चा जिस साइड पे सोता है जनरली वो हार्ड वाली साइड पे ही सोता है। एंड नेहा जनरली अगेन हार्ड पे सोती है, मुझे सॉफ्ट पसंद है, तो हर लोगों की प्रेफरेंस अलग होती है। सो ये आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। हमारे बच्चों को जैसे हमने बताया कि वाइट नॉइज़ पसंद है, सो उसको एयर प्योरीफायर की एक आवाज़ आती रहती है कंटिन्यूस, तो वो उसको पसंद है। एसी की एसी आवाज़, की आवाज़ पसंद है, वो एसी ऑन कर फैन देता पूरा है। चाहिए। इवन सर्दी में वो पंखा ऑन कर देगा, एयर प्योरीफायर ऑन कर देगा, क्योंकि उसको कुछ तो आवाज़ चाहिए। सो कुछ बच्चे उल्टे हों, उनको शायद बिल्कुल आवाज़ ना चाहिए हो। सो आपका जैसा बच्चा है उसके हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ट्राई करना है, देखना है कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। एंड यू नो योर चाइल्ड द बेस्ट। यू हैव टू ट्राई टू नो योर चाइल्ड द बेस्ट। वी ऑल मुझे नहीं लगता वी ऑल नो आवर चाइल्ड द बेस्ट, बट हम ट्राई करते रहते हैं। सो यही था आज का वीडियो, एंड आई होप आपको पसंद आया। हमने एक डिटेल्ड वीडियो पहले बनाया था, वो छोटे बच्चों पे था, जो कहता है कि अगर आपको स्लीपिंग इश्यूज़ है तो आप क्या क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, फर्दर शेयर करिए किसी भी पेरेंट्स से या केयर गिवर से जिससे आपको लगता है इस वीडियो से इनको फ़ायदा होगा। अपने एंड एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करिए। आपके अगर आपके भी ऐसे बच्चे करते हैं तो व्हाट डू यू डू, व्हाट हैव यू डन टू हेल्प देम। एंड हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो डालते हैं, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।